ओम शक्ति नागशक्ति, ओम शक्ति नागशक्ति। ओम शक्ति नागशक्ति, ओम शक्ति नागशक्ति, ओम शक्ति नागशक्ति। ओम शक्ति नागशक्ति, ओम शक्ति नागशक्ति, ओम शक्ति नागशक्ति, ओम शक्ति नागशक्ति। ओम नागदेवता, 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 ओम नागदेवता। माता जगदीश्वरी, मेरी पोती को बचा लो माता, उसकी रक्षा करो माता। रक्ष माम पाहि माम, रक्ष माम पाहि माम। ओम नागदेवता, ओम नागदेवता, ओम नागदेवता, ओम नागदेवता, ओम नागदेवता। भाभी, इस मंदिर में आकर बहुत शांति महसूस हो रही है। इस मंदिर में महाशक्ति होगी, इसलिए हजारों लाखों लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। शक्ति से मुझे याद आया, मैं कल एक पेपर में पढ़ रही थी कि झारखंड की राजधानी रांची के पास एक छोटी सी बच्ची दीप्ति सांपों के साथ खेलती है। नीलू, तुम तो रहने ही दो। मंदिर में होते हुए ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं है भाभी, मैं सच बोल रही हूँ। उस बच्ची के पापा साधारण इंसान नहीं है, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। उनका नाम सुभाष अग्रवाल है, उसके माँ का नाम पूनम है। ये अब की बात नहीं है, जब से वो 1 साल की थी तब से वो सांपों के साथ खेलते हुए देखकर वो चौंक गए थे। ये सच है भाभी। नीलू, ये तो बहुत अच्छी बात है। उतना ही नहीं भाभी, रांची में सांप की पूजा करने वाला मंदिर उस वंडर किड को बहुत पसंद है। उस बच्ची के वहाँ जाते ही सारे सांप आकर उसके साथ खेलने लगते हैं। पेपर में आने के बाद हम यकीन कर रहे हैं, लेकिन अगर ये बात हमें किसी ने बोलते हुए सुनी तो लोग हमें पागल बोलेंगे। सच है भाभी, ऐसी असाधारण चीजें होने पर कोई किसी का विश्वास नहीं करता। सच बताने के लिए भगवान को खुद आकर बताना पड़ेगा। चलो चलते हैं। क्या है, खेल कर रहे हो क्या? जोर से बांधो। और तुम लोग सुनो, यहाँ आ जाओ। हाँ, तुम उधर जाओ, तुम इधर आओ, आ जाओ जल्दी। नागैया, क्या है बेटा?
बद्रैया कहाँ है? रथ यात्रा की तैयारी कर रहा है बेटी। ठीक है, तुम यादगिरी के घर जाकर दूध लेकर आना। ठीक है बेटी। जल्दी जाना, 5 मिनट में आना है। ठीक है बेटी, मैं चलता हूँ। ठीक है। सासू माँ, क्या है बेटा? नाग देवता को धार बंधन करना संपूर्ण हुआ। पता नहीं क्या हुआ पर बहुत धैर्य आ गया है ऐसा लग रहा है। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। साइंटिफिकली चाहे आदमी कितना भी खोज ले, इस मंदिर में इतने सारे लोगों को आते हुए देखना बहुत आश्चर्य लग रहा है माँ। साइंस का नाम खोजकर कितने साल हो रहे हैं? शायद कुछ 1000 साल हुए होंगे, पर साइंस के कई साल पहले ही वेदों की खोज हुई है बेटा। इन वेदों से ही हमारी संस्कृति का आविष्कार हुआ है। नाग पूजा हमारी संस्कृति का भाग है। साइंस की समझ से बाहर कई चीजें इस दुनिया में हो रही हैं। ऐसे ही कई राजों को जानने के लिए कई सारे मेधावी लोग कोशिश करके आखिरकार कुछ बोलकर चुप बैठ गए हैं। सही है सासू माँ, आपके बोलने पर मुझे याद आ रहा है, थोड़े दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा था, पश्चिम बंगाल में बरदूर के एक जिला में कृष्णमंतपुर नाम का एक गांव है और उस गांव में एक सांप ने एक परिवार के 7 लोगों को काट लिया और उन्हें मार डाला। साक्षात जमलपुर के पुलिस ऑफिसर ने स्टेटमेंट दिया है माँ। सर्प ने श्राप लगाया तो वो किसी को भी नहीं छोड़ती है। इतना ही नहीं, उस सांप ने उस परिवार के 7 लोगों को एक एक करके एक एक सोमवार के दिन मार दिया है माँ। ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ बेटा। बस इतना ही नहीं, उस परिवार में सिर्फ एक बच्चा ही जिंदा है माँ। उस 12 साल के बच्चे को उग्गी जिला में उरब के गांव में उसके मामा के पास भेजा है। बेचारे, उस परिवार की एक गलती की वजह से पूरा परिवार बलि चढ़ गया। गलती होने पर उस नाग देवता से क्षमा मांगकर वो प्रायश्चित करते तो उस परिवार पर इतनी मुसीबत नहीं आती। ठीक है बेटा, उस बच्चे की रक्षा के लिए उसकी तरफ से हम ही नाग देवता से मांगते हैं। माता नाग देवता, दोष निवारण करके उस बच्चे को खुश रखना, खुश रखना। ये मेरा अंतिम प्रयत्न है। मेरा ये यज्ञ किसी भी रुकावट के बिना पूरा हो जाए, ऐसी कृपा करो देवा, आशीर्वाद दो। नमस्कार माँ जी। नमस्कार भद्रैया जी, यात्रा के लिए सारी तैयारियां ठीक से हुई है ना? हाँ माँ जी, सब बिल्कुल ठीक से हुआ है। भैया ने सबका ध्यान रखने के लिए कहा था ना। फूल लेने के लिए मेरा बेटा खेत में गया है, अब तक आया नहीं है। सब करने के लिए हम तो है ना माँ जी, उन्हें फूल लाने की क्या जरूरत थी? आपको तो पता ही है ना भद्रैया जी, हमारे साथ वो कभी भी सच्चे मन से मंदिर नहीं आया। पता नहीं क्यों आजकल उसकी भक्ति बढ़ गई है। माता के ऊपर उसका अपार विश्वास हो गया है, इसीलिए वो खुद ही गया है सारे फूल लाने के लिए। फनी बाबू में इतना बदलाव
इस नाग देवता की वजह से ही हुआ है। मंदिर की अभिवृद्धि के लिए अभी तक मैं और भैया जो भी कहते थे वो सुनता नहीं था, लेकिन परसों खुद घर आया और कहा कि धर्मशाला का काम अगले साल तक पूरा हो जाना चाहिए और वहाँ पर अन्नदान के लिए उन्होंने 5 लाख का चेक भी दिया। क्या कहा आपने? अन्नदान के लिए हमारे फनी ने 5 लाख का चेक दिया है? हाँ माँ जी, ये आपको पता नहीं था? पहले से ही उसके दिल में जो कुछ भी है उसे बोलने की आदत नहीं है। जो भी है उसे करके दिखाने में ही मानता है। जो भी हो, इस मंदिर के लिए उस नाग देवता के बारे में पहली बार खुद से कुछ अच्छा काम किया है। मेरे लिए वही खुशी की बात है। सही है सासू माँ, अब तक तो बहुत अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। यहाँ पर आने के लिए तो सिर्फ आपका जो आपके गांव पर प्यार है, पर उन्हें तो कोई भी अभिमान नहीं रहा है। अपने गांव के नाम से ही तो वो बिल्कुल चिढ़ जाते हैं। ऐसे में उन्होंने खुद इतना अच्छा काम किया है, ये सुनकर तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ये सब माता की महिमा है। कोई भी इस मंदिर में आए, उसके मन में जो भी इच्छा हो, उन सब को पूरा करने वाली महान माता है ये। इतने बड़े मंदिर में धर्मशाला नहीं है, ये सोचकर मैं परेशान था, लेकिन फनी बाबू ने वो चिंता दूर कर दी। भद्रैया जी, बेटे के आने में देर हुई तो भी मैं और मेरी बहू 10 मिनट में आ जाएंगे। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। माता, पुष्कर के समय में हमें बहुत ही अच्छी खबर मिली है। हाँ सासू माँ। रे सर, यहाँ डांस करने के लिए नहीं आए हैं, डिटेक्ट करने आए हैं। डिटेक्ट करने आए हैं सर। तो फिर डांस क्यों कर रहे थे गधे? सॉरी सर। हाँ, देखो इनमें से मतलब यहाँ डांस करने वाले लोगों में से नागांतक स्वामी कोई है क्या? अगर कोई अलग रूप में है, हमें उसे डिटेक्ट करना है। औरत या मर्द, बच्चे या बूढ़े, चाहे कोई भी हो, बिना भेदभाव के टॉप टू बॉटम चेक करना है। वेरी गुड। टॉप टू बॉटम चेक करना मतलब मुझे नहीं रे, तो सर उन लोगों को। यस सर। चलो चेक करो, कम ऑन। Yes, sir. कम ऑन। मुझे पता था कि तुम आओगी नाग भैरवी। इस नागानंदा स्वामी मंत्र के द्वारा किसी भी तरह की शक्ति को आना ही पड़ता है, सर झुकाना ही पड़ता है। नागांतका, देखो तुम आग से खेल रहे हो। आग में पानी डालकर मुझे उसे बुझाना भी आता है।
तुम्हारे पाप की सजा कुछ ही देर में मिलेगी। पाप मैं कर रहा हूँ या तुम कर रही हो? तुम मुझे दोष दे रही हो? तुम्हारे जैसे दोषी को सजा मिलनी ही चाहिए। नागभैरवी! इसलिए तुम्हारे अनुचरों की भी मौत हुई है। तुम्हारी दृष्टि में मैंने पाप किया है, तो मेरी दृष्टि में तुमने उन्हें मारकर पाप किया है। इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। इस अग्नि में भस्म कर दूंगा मैं तुम्हें। नागानंदा, अपराध होने की वजह है वो, इसलिए उनको मौत मिली। टोकरी में रहने वाली एक सांप हो तुम। अगर तुम में इतना अहंकार है तो सकल शास्त्र विद्या में प्रांगत होने वाले, महातंत्र मंत्र और वेद को जानने वाले कुछ में कितना अहंकार होगा? अहंकार तुम्हारे विनाश की वजह होगी। किसका विनाश होगा वो तो मैं तय करूंगा। जानबूझकर अपनी मौत मांग रहे हो तुम। नागभैरवी!